हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले पार्ट 3 में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ थ्योरी स्टार्ट की थी और इसको हम लोगों ने समझा था कि जो के कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर सिंबल के हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंबल के यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस के का तो नेम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट ये के कांस्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं समझ रहा हूँ कुछ लोगों को ये भी दिख रहा है कि सर इसको आपने इंडिकेट नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे चार्ज कहां पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। एयर मीडियम में है या आपके ऑयल पे रखे हुए हैं या वाटर मीडियम में, किस मीडियम में है ये शो करता है यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग अब जब इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो मेरा फार्मूला यहाँ कन्वर्ट हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला बनता है। आपको याद करा दें, जिन स्टूडेंट ने क्लास 9th में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, कुछ इससे मैच होता है। मैंने इसलिए इस फार्मूले की याद आपको कराई ताकि आपको ये फार्मूला नया ना लगे, क्योंकि निश्चित रूप से क्लास 12th वालों को ये नया फार्मूला लगता है, नया है भी, लेकिन ये 9th में हमें मिल जाता है और फिर एक बार हमें फर्स्ट ईयर में भी इससे मुलाकात होती है। F is equal to G m1 m2 upon R square according to Newton's theory, टू मास के बिटवीन आपका ये एक चार्ज फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, आपको याद होगा। ग्रेविटी जहां पर होती है, जैसे अर्थ में अगर इसको हम यहाँ से लेफ्ट करते हैं तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, ये फोर्स यहाँ पर रहता है, तो इसमें केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट हमारे जो स्टेशनरी चार्ज हैं ये दो तरीके के फोर्स रखते हैं, एक आपका अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। तो आज हम लोग की थ्योरी अब इस फोर्स फार्मूले के लिए आगे बढ़ेगी, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की पूरी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों ने नाम यहाँ पर जान लिया था कि एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये समझना है कि इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, इसकी आपकी डायमेंशन क्या होती है और इसकी आपकी वैल्यू क्या होती है,